नमस्कार। आज हम कुछ खास कानूनी प्रावधानों पर गौर करने वाले हैं। ये प्रावधान लोक सेवकों मतलब पब्लिक सर्वेंट से जुड़े अपराधों और उनकी सजाओं के बारे में है। हमारी जानकारी का आधार है लोक सेवकों से संबंधित अपराध और दंड नाम का एक दस्तावेज, जिसके कुछ अंश हमारे पास हैं। ये हमें भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की धारा 201 से 205 के बारे में बताते हैं। हमारा मकसद है कि इन नियमों को थोड़ा गहराई से समझें। मतलब ये जानना कि सरकारी पदों पर जो लोग हैं उनके लिए कौन से काम अपराध माने जाते हैं, क्यों माने जाते हैं और उनके कानूनी नतीजे क्या हो सकते हैं। सिर्फ नियम नहीं, उनके पीछे की सोच भी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात जो हम देख रहे हैं वो दस्तावेजों की तैयारी या उनके अनुवाद में जानबूझकर गलती करने से जुड़ी है। धारा 201 है ना? जी हाँ, धारा 201। इसमें बात यह है कि मान लीजिए कोई लोक सेवक है, उसे कोई दस्तावेज या शायद कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तैयार करना है या किसी चीज का अनुवाद करना है, और वो जानबूझकर मतलब इंटेंशनली उसे गलत तरीके से बनाता है। यहाँ देखिए, दो बातें जरूरी हैं। या तो उसका इरादा हो किसी को नुकसान पहुंचाने का, या फिर उसे पता हो कि भाई मेरे इस काम से किसी को नुकसान पहुंच सकता है। तो ये कोई अनजाने में हुई गलती नहीं है, जानबूझकर किया गया काम है। मकसद है कि सरकारी रिकॉर्ड पर जो भरोसा है वो बना रहे। अच्छा, तो मतलब अगर कोई जांच अधिकारी है मान लीजिए, और वो रिपोर्ट बनाते हुए जानबूझकर कुछ फैक्ट्स छुपा लेता है या गलत लिख देता है जिससे किसी बेगुनाह पर प्रॉब्लम आ जाए, हाँ, तो ये 201 में आएगा। हाँ। और ये जो नुकसान है, इसका मतलब सिर्फ पैसों का नुकसान है या जैसे किसी की इज्जत को धक्का लगे वो भी? नहीं नहीं, नुकसान का मतलब यहाँ काफी बड़ा है। ये शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, किसी की प्रतिष्ठा यानी रेपुटेशन से जुड़ा हो सकता है, या फिर पैसों का मतलब वित्तीय भी। अगर ये साबित हो जाए कि उस अधिकारी ने जानबूझकर ऐसा किया, नुकसान के इरादे से या ये जानते हुए कि नुकसान हो सकता है, तो हाँ बिल्कुल, ये धारा 201 के दायरे में आएगा। और सजा क्या तय की है कानून ने इसके लिए? देखिए, इसके लिए 3 साल तक की कैद हो सकती है। और हाँ, ये ध्यान देने वाली बात है कि ये कैद सश्रम भी हो सकती है या साधारण भी। मतलब या तो जेल में मेहनत करनी पड़ेगी या सिर्फ कैद होगी। और इसके अलावा जुर्माना भी लग सकता है, या फिर कैद और जुर्माना दोनों। ये केस की गंभीरता पर निर्भर करेगा। 3 साल तक की कैद, और वो भी सश्रम हो सकती है। हम्म। ये दिखाता है कि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स की जो सैंक्टिटी है उसे कितना सीरियसली लिया गया है। ठीक है, अब कुछ अलग देखते हैं। ये थोड़ा निजी फायदे से जुड़ा हुआ लगता है। क्या कोई लोक सेवक व्यापार मतलब बिजनेस कर सकता है, खासकर तब जब कानून उसे ऐसा करने से मना करता हो? अक्सर होता है ना कि नियमों में रोक होती है ताकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। हाँ हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। हितों का टकराव मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ही यहाँ मेन कंसर्न है। धारा 202 इसी बारे में है। अगर किसी लोक सेवक पर मान लीजिए उसकी सर्विस रूल्स के तहत या किसी और कानून के तहत व्यापार करने पर रोक है, मतलब वो लीगली बाउंड है कि वो ये बिजनेस नहीं करेगा, और वो फिर भी उस रोक को तोड़कर व्यापार में लग जाता है, तो ये एक अपराध माना जाएगा। वो कानूनन बाध्य होना जरूरी है। अच्छा, और इस वाले अपराध के लिए सजा क्या है? क्या ये भी उतनी ही गंभीर है जितनी रिकॉर्ड में हेरफेर? नहीं, सजा के मामले में यहाँ थोड़ी दाढ़ी है। इसके लिए 1 साल तक के साधारण कैद है। गौर कीजिए, सिर्फ साधारण कैद, सश्रम का ऑप्शन नहीं है। या फिर जुर्माना, या फिर दोनों हो सकते हैं। लेकिन जो बात इसे थोड़ा अलग बनाती है वो है एक और विकल्प। एक और विकल्प? क्या मतलब? वो है कम्युनिटी सर्विस, मतलब सामुदायिक सेवा। अरे वाह, कम्युनिटी सर्विस सजा के तौर पर, ये तो इंटरेस्टिंग है। जी हाँ, अदालत दोषी को जेल भेजने के बजाय समाज के लिए कुछ घंटे काम करने का आदेश दे सकती है, जैसे कोई पब्लिक प्लेस साफ करना या किसी ओल्ड एज होम में सेवा करना, इस तरह का कुछ। ये दिखाता है कि शायद कानून का नजरिया बदल रहा है। कुछ कम गंभीर अपराधों के लिए जेल की बजाय सुधार और समाज में योगदान पर जोर दिया जा रहा है। ये वाकई एक अहम बात है। सजा का मकसद सजा देना ही नहीं, शायद जिम्मेदारी का एहसास कराना भी है। चलिए, अब संपत्ति से जुड़े एक और मामले पर आते हैं। ये भी कुछ कुछ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जैसा ही लग रहा है। धारा 203। हाँ जी, धारा तो 203 भी लोक सेवक अपनी पोजीशन का गलत फायदा ना उठाए इसी कोशिश में है, लेकिन इस बार प्रॉपर्टी के मामले में। ये कहती है कि अगर किसी लोक सेवक को उसकी सरकारी ड्यूटी की वजह से किसी खास प्रॉपर्टी को खरीदने
या उसके लिए बोली लगाने से कानूनी तौर पर मना किया गया है? जैसे मान लीजिए कोई अफसर किसी नीलामी का इंचार्ज है और कानून उसे खुद उस नीलामी में बोली लगाने से रोकता है ताकि वो अपनी जानकारी का फायदा ना उठा ले। बिल्कुल बिल्कुल सही उदाहरण दिया आपने। तो अगर ऐसा लोक सेवक जिसे मनाही है वो फिर भी उस प्रॉपर्टी को खरीदता है या उसके लिए बोली लगाता है, चाहे अपने नाम पे करे या किसी और के नाम पे मतलब बेनामी, या अकेले करे या किसी के साथ पार्टनरशिप में, तो ये एक दंडनीय अपराध है। यहाँ उसका इरादा क्या था वो जरूरी नहीं है, बस मनाही के बावजूद वो काम करना ही काफी है। और इसका नतीजा क्या होगा? सजा तो होगी, पर वो जो प्रॉपर्टी अवैध तरीके से खरीदी उसका क्या? सजा है 2 साल तक की साधारण कैद या जुर्माना या दोनों। लेकिन हाँ, यहाँ एक और सख्त एक्शन का प्रावधान है। अगर प्रॉपर्टी खरीदी जा चुकी है तो उसे जब्त कर लिया जाएगा। कॉन्फिस्केट? जब्त। अरे जी, मतलब सजा तो मिलेगी ही, साथ में वो प्रॉपर्टी भी हाथ से जाएगी। डबल मार एक तरह से। प्रॉपर्टी जब्त, ये तो वाकई काफी कड़ा कदम है। ये साफ करता है कि कानून ऐसी चीजों को कितना गंभीरता से लेता है जहां कोई अपनी पोजीशन का फायदा उठाकर पर्सनल गेन कर सकता है। जी। अच्छा, तो हमने अब तक वो अपराध देखे जो पद पर रहते हुए हो सकते हैं, रिकॉर्ड में गड़बड़ी, अवैध व्यापार, अवैध प्रॉपर्टी खरीदना। अब जरा उन चीजों पर आते हैं जो सीधे सीधे धोखे और पहचान के गलत इस्तेमाल से जुड़ी हैं। ये शायद पब्लिक ट्रस्ट को और भी ज्यादा चोट पहुंचाती होंगी, है ना? आप सही कह रही हैं। पहचान का गलत इस्तेमाल तो सीधे सिस्टम के अधिकार और लोगों के भरोसे पर हमला है। धारा 204 इसी तरह के एक गंभीर अपराध के बारे में है। लोक सेवक का रूप धारण करना, मतलब पर्सनेटिंग अ पब्लिक सर्वेंट। पर्सनेटिंग मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो असल में लोक सेवक है ही नहीं, वो ऐसा होने का नाटक करे। हाँ बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति है, वो जानता है कि उसके पास कोई खास सरकारी पद नहीं है, फिर भी वो ढोंग करता है कि वो उस पद पर है, या किसी असली अफसर का झूठा भेष बना लेता है, उसका नाम या डिजिग्नेशन इस्तेमाल करता है, और सिर्फ ढोंग नहीं बल्कि उस नकली पहचान से उस पद से जुड़ा कोई काम करता है या करने की कोशिश भी करता है, तो ये धारा 204 के तहत एक सीरियस क्राइम है। तो फिर सजा क्या है इसकी? मेरा अंदाजा है कि ये पिछले अपराधों से ज्यादा सख्त होगी, क्योंकि ये तो सीधी सीधी धोखाधड़ी हुई। आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। कानून इसे बहुत गंभीरता से लेता है। सजा है कम से कम 6 महीने की कैद, ये मिनिमम सजा है। और ये कैद सश्रम भी हो सकती है, साधारण भी, और इसे 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। और इसके साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, और जुर्माना लिखा है, मतलब जुर्माना ऑप्शनल नहीं है, वो कैद के साथ लगेगा ही लगेगा। ये न्यूनतम सजा और कंपल्सरी फाइन, ये दोनों बातें इसकी गंभीरता दिखाती हैं। अच्छा, कम से कम 6 महीने की कैद और जुर्माना भी जरूरी, ये वाकई सख्त है। ये दिखाता है कि सिस्टम किसी को भी सरकारी अथॉरिटी का झूठा दावा करके उसका मिसयूज करने नहीं देना चाहता। अब पहचान से ये जुड़ा एक और मामला देखते हैं, धारा 205 में। ये थोड़ा अलग है शायद, वर्दी या कोई निशान पहनने के बारे में है। हाँ, धारा 205 उस सिचुएशन के लिए है जहां कोई व्यक्ति है, वो किसी खास क्लास के पब्लिक सर्वेंट्स में नहीं आता, लेकिन वो उस क्लास की वर्दी पहनता है या उनका कोई निशान, कोई टोकन इस्तेमाल करता है जिससे लगे कि वो उसी क्लास का मेंबर है। जैसे कोई आम आदमी बिना किसी अधिकार के पुलिस की वर्दी पहन ले या आर्मी का कोई निशान लगा ले। लेकिन यहाँ एक अहम नुक्ता है, इरादा या जानकारी, मतलब इंटेंशन या नॉलेज। ये अपराध तभी बनेगा जब वो व्यक्ति ऐसी वर्दी या निशान इस इरादे से पहनता है कि लोग उसे उस क्लास का अफसर समझें, या फिर वो ये जानता है कि उसके ऐसा करने से लोग ऐसा समझ सकते हैं। मतलब अगर अनजाने में हो गया, या मान लीजिए किसी नाटक में रोल के लिए पहना है जहां धोखा देने का इरादा नहीं है, तो शायद वो इस धारा में ना आए। समझ गई। तो नियत सबसे जरूरी है। अगर कोई सिर्फ फैशन के लिए आर्मी जैसा दिखने वाला जैकेट पहने तो शायद वो अपराध न हो, लेकिन अगर कोई नकली पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों पर रौब जमाने की कोशिश करे तो वो अपराध होगा। इसकी सजा क्या है? क्या ये भी उतनी सख्त है जितनी पद का ढोंग करना, धारा 204? नहीं, ये धारा 204 जितनी सख्त नहीं है। इसके लिए सजा है 3 महीने तक की कैद, ये सश्रम या साधारण कोई भी हो सकती है, या फिर जुर्माना जो 5,000 रुपए तक का हो सकता है, या फिर दोनों। यहां सजा कम है और जुर्माने की भी एक लिमिट तय है, शायद इसलिए कि यहां व्यक्ति पूरे पद का ढोंग नहीं कर रहा, बस बाहरी सिंबल्स का गलत इस्तेमाल कर रहा है। गलत तो ये भी है, पर शायद कम गंभीर माना गया है। तो हमने आज लोक सेवकों से जुड़े ये 5 अलग अलग अपराध और उनकी सजाओं पर काफी विस्तार से बात की। धारा 201 गलत दस्तावेज, 202 अवैध व्यापार, 203 अवैध संपत्ति खरीदना,
204 पद का ढोंग करना और 205 गलत वर्दी या निशान पहनना, हर एक की अपनी बारीकियां हैं। बिल्कुल, ये 5 धाराएं BNS 201 से 205 हमें दिखाती हैं कि पब्लिक सर्वेंट्स के कंडक्ट के लिए कानून ने कितने साफ स्टैंडर्ड्स तय किए हैं। हमने देखा कि कैसे अपराध तय करने में इरादा, जानकारी, कानूनी रोक और पद का गलत इस्तेमाल, ये सब चीजें कितनी महत्वपूर्ण हैं। मतलब किसी काम का नतीजा जानते हुए भी उसे करना या साफ तौर पर नुकसान पहुंचाने के इरादे से करना, यह अपराध को ज्यादा गंभीर बना देता है। और सजाओं में भी हमने काफी वैरायटी देखी। कहीं सिर्फ साधारण कैद, कहीं सश्रम का भी ऑप्शन। सजा का टाइम अलग अलग है, 3 महीने से लेकर 3 साल तक। जुर्माना कहीं ऑप्शनल है, कहीं जरूरी है, कहीं लिमिट है। धारा 203 में प्रॉपर्टी जब्त करने जैसा कड़ा प्रावधान है, तो धारा 202 में कम्युनिटी सर्विस जैसा एक अलग सुधारात्मक तरीका भी है। ये दिखाता है कि कानून हर अपराध के नेचर, उसकी गंभीरता और समाज पर उसके असर को देखकर सजा तय करता है। हाँ, और ये समझना वाकई बहुत ज़रूरी है कि ये सरकारी पद सिर्फ अधिकार या सहूलियतें नहीं लाते, इनके साथ बहुत साफ सीमाएं और बड़ी जिम्मेदारियां भी जुड़ी होती हैं। आज की बात से ये तो साफ है कि कानून इन सीमाओं के उल्लंघन को, चाहे वो रिकॉर्ड में हेरफेर हो या निजी फायदे के लिए नियमों को तोड़ना या पहचान का गलत इस्तेमाल, किसी भी रूप में हल्के में नहीं लेता। आज की इस चर्चा से ये स्पष्ट हो जाता है कि लोक सेवकों के आचरण को रेगुलेट करने के लिए जो कानूनी ढांचा है वो काफी डिटेल्ड है और इसमें कई नैतिक और व्यवहारिक बारीकियों का ध्यान रखा गया है। ये सिर्फ सजा देने का सिस्टम नहीं है, बल्कि एक स्टैंडर्ड भी सेट करता है कि लोक सेवकों से किस तरह के व्यवहार की उम्मीद की जाती है। आपने बिल्कुल सही कहा। ये कानूनी प्रावधान सिर्फ सजा का डर नहीं दिखाते, बल्कि ये भी बताते हैं कि पब्लिक ऑफिस की एक डिग्निटी होती है, एक भरोसा जुड़ा होता है उससे। समाज लोक सेवकों से निष्पक्षता, ईमानदारी और नियमों के पालन की उम्मीद करता है। ये कानून उसी भरोसे को बनाए रखने और मजबूत करने का एक तरीका है। जब कोई नियमों को तोड़ता है तो वो सिर्फ कानून नहीं तोड़ता, बल्कि उस भरोसे को भी गहरी चोट पहुंचाता है जिस पर पूरी गवर्नेंस टिकी होती है।